लॉबस्टर समंदर में होते हैं और हम इंसान इन्हें बड़ी रग़बत से खाते हैं। हम और लॉबस्टर दोनों मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मखलूक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है सेरोटोनिन और ऑक्टोपामिन केमिकल का कम्बिनेशन। हम इंसानों और लॉबस्टर की तरक्की और तनज़्ज़ुली का सिस्टम एक ही है। हम दोनों एक ही तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते और कामयाब होते हैं। ये सिस्टम क्या है, हम इसे एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लॉबस्टर्स को पकड़ें और किसी ड्रम में फेंक दें। लॉबस्टर फौरी तौर पर ड्रम के मुख्तलिफ कोनों में गर्दिश करेंगे और फिर चंद लम्हों में ड्रम को अच्छे और बुरे दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे और फिर अच्छी जगह के हुसूल के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। इनकी लड़ाइयाँ 4 मरहलों में होंगी। सबसे पहले बड़े साइज़ का लॉबस्टर इस अच्छी जगह पर काबिज हो जाएगा। ड्रम में अगर इस वक्त सिर्फ एक लॉबस्टर बड़ा और बाकी साइज़ में छोटे होंगे तो छोटे बड़े के हक को तस्लीम कर लेंगे और यूं यह मामला पहली स्टेज पर निपट जाएगा। लेकिन अगर ड्रम में 2 या 2 से ज़ायद बराबर साइज़ के लॉबस्टर होंगे तो फिर लड़ाई का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा और यह आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को डराना और धमकाना शुरू कर देंगे। इस फेज में अगर कोई एक लॉबस्टर जीत गया और दूसरे या दूसरों ने साइज में बराबर होने के बावजूद अपनी हार मान ली तो मामला यहाँ भी निपट जाएगा और इस ड्रम में सब इत्मीनान और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन अगर डराने और धमकाने के बाद भी जंग का फैसला नहीं होता तो फिर झड़पें शुरू हो जाएंगी। बड़े साइज के लॉबस्टर एक दूसरे के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। ये जंग अगर यहाँ सेटल हो गई तो ठीक, वरना बेहतरीन जगह के हुसूल की लड़ाई चौथे और आखिरी फेज में दाखिल हो जाएगी। फरीकैन के दरमियान खौफनाक लड़ाई होगी और ये जंग इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई एक अपनी शिकस्त नहीं मानता या कोई एक मर नहीं जाता। अगर एक फरीक शिकस्त मान ले तो ड्रम की बेहतरीन जगह जीतने वाले के कब्जे में चली जाएगी और यूं ड्रम में अमन हो जाएगा और जीतने वाला ड्रम के तमाम बासियों का सरदार बन जाएगा और हारने वाले इसकी राया। ये आखिरी जंग सेटल होने के बाद ड्रम की फ़ज़ा में एक नई तब्दीली आ जाएगी। कामयाब लॉबस्टर का साइज़ मज़ीद बड़ा होने लगेगा और ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और तमाम फीमेल लॉबस्टर्स इस कामयाब लॉबस्टर की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी और वो मजबूत, खूबसूरत और साइज़ में बड़े लॉबस्टर पैदा करेंगी। ये कामयाब लॉबस्टर हयातियात की ज़ुबान में टॉप लॉबस्टर कहलाता है। माहिरीन तवील मुद्दत से रिसर्च कर रहे थे लॉबस्टर एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों हैं, जीतने वाले लॉबस्टर जीत के बाद मज़ीद बड़े और ख़ूबसूरत क्यों हो जाते हैं और हारने वालों का साइज़ क्यों छोटा रह जाता है और ये बदसूरत और बेहिम्मत क्यों हो जाते हैं। तवील रिसर्च के बाद पता चला कि ये 2 केमिकल्स सेरोटोनिन और ऑक्टोपामिन का खेल है। लॉबस्टर जूं जूं जीतता जाता है इसके जिस्म में सेरोटोनिन केमिकल की मिकदार बढ़ती और ऑक्टोपामिन की कम होती जाती है और ये जब हरीफों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देता है तो सेरोटोनिन इंतहाई बुलंदी और ऑक्टोपामिन इंतहाई पस्ती को छू रहा होता है और इसके बाद इसके साइज़ और कशिश दोनों में इजाफा हो जाता है। ये टॉप लॉबस्टर बन जाता है जबकि बाकी लॉबस्टर इससे कमतर, छोटे और बदसूरत होने लगते हैं और ये बाकी ज़िंदगी इससे लड़ने या उलझने की गलती नहीं करते। हम इंसानों में भी तरक्की और तनज़्ज़ुली, बहादुरी और बुज़दिली और ख़ूबसूरती और बदसूरती का यही कम्बिनेशन होता है। हम भी इन्हीं दोनों केमिकल्स का खेल हैं। हम जब ज़िंदगी में कामयाब होने लगते हैं तो हमारा सेरोटोनिन भी बढ़ने लगता है और ऑक्टोपामिन की सतह नीचे आने लगती है। हम जो आगे बढ़ते जाते हैं हमारा सेरोटोनिन ऊपर जाता है और ऑक्टोपामिन नीचे से नीचे होता जाता है, जबकि नाकामी की सूरत में सेरोटोनिन का लेवल पस्त हो जाता है और ऑक्टोपामिन की सतह बढ़ती जाती है। लिहाजा नाकाम लोग पस्त हिम्मती, बेबसी, खुद तरसी और मजलूमियत के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। सेल्फ हेल्प की दुनिया में तवील अरसे से ये बहस चल रही थी कि अमीर और कामयाब आदमी की दौलत, सेहत, उम्र, एनर्जी, खूबसूरती और चार्म में क्यों इजाफा हो जाता है और गरीब आदमी वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों मज़ीद गरीब, बीमार, बदसूरत और चार्मलेस होता जाता है। लॉबस्टर पर रिसर्च के नताइज से पता चला कि इसके ज़िम्मेदार भी
सेरोटोनिन और ऑक्टोपामिन केमिकल्स हैं, इनकी शरह गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बनाती चली जाती है। हमारी दौलत और कामयाबी में जो ही इजाफा होता है, हमारी शख्सियत में चार्म भी पैदा हो जाता है, हम खूबसूरत भी हो जाते हैं और हमारी उम्र भी लंबी हो जाती है। जबकि गरीब आदमी में ये साइकिल उल्टा होता है, ये जो नाकाम होता जाता है, इसका ऑक्टोपामिन लेवल ऊपर जाता है और यूं ये गुर्बत के साथ साथ बीमार भी होता जाता है, इसका कद और वज़न भी कम होता जाता है और ये चार्मलेस भी होता चला जाता है। ये थ्योरी जो ही आई, ये गुत्थी भी सुलझ गई। कामयाब आदमी मज़ीद कामयाब, अमीर आदमी मज़ीद अमीर, अच्छा स्पोर्ट्समैन मज़ीद अच्छा स्पोर्ट्समैन, मशहूर लिखारी मज़ीद मशहूर लिखारी, कामयाब एक्टर मज़ीद कामयाब एक्टर, कामयाब सियासतदान मज़ीद कामयाब सियासतदान और कामयाब साइंसदान मज़ीद कामयाब साइंसदान कैसे बन जाते हैं। ये भी मालूम हो गया कि एडिसन ने सिर्फ 84 साल की ज़िंदगी में 1093 ईजादात कैसे कर ली थी। दुनिया के 3000 बिलियनियर्स कोरोना के ज़माने में मज़ीद अमीर कैसे हो गए। शाहरुख खान और सलमान खान स्टार से सुपरस्टार कैसे बन गए और ब्रेन ट्रेसी की तख्लीक और रिसर्च में वक़्त गुजरने के साथ साथ इजाफा कैसे होता गया और दुनिया के कामयाब लोग 70-80 साल की उम्र में नई शादी क्यों और कैसे कर लेते हैं और इन पर नौजवान लड़कियां क्यों मरने लगती हैं और इन लोगों की औसत उम्र 90 साल क्यों होती है। ये सब सेरोटोनिन का कमाल है। ये कामयाब लोगों के जिस्म को वक्त गुजारने के साथ साथ मज़ीद से मज़ीद किक्स देता जाता है और ये आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये निखरते चले जाते हैं। पाकिस्तान में सैयद बाबर अली, इमरान खान, तलत हुसैन, मुस्तफर हुसैन तारड़, अताउल हक कासमी और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक इसकी मिसाल हैं। ये वक़्त गुजरने के साथ साथ पहले से ज़्यादा जवान, मुतहर्रिक, चार्मफुल, बजला संज और बहादुर होते जा रहे हैं। तलत हुसैन सहाफ़ी हैं, ये 5 साल से मुश्किल दौर से भी गुजर रहे हैं, लेकिन ये वक़्त गुजरने के साथ साथ पहले से ज़्यादा फिट, खूबसूरत और बहादुर होते जा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक 90 साल को टच कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी 15-15 घंटे बोलते और दर्जनों लोगों से रोज़ाना मिलते हैं। और हम इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी से भी लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जिस्मानी लिहाज से इंतहाई फिट भी हैं और ये एक बार फिर अपनी सियासी स्पेस भी पैदा करते चले जा रहे हैं। ये क्यों और कैसे हो रहा है? बस 2 केमिकल्स। हम अब आते हैं इस सवाल की तरफ, क्या आम इंसान अपना सेरोटोनिन लेवल बढ़ा और ऑक्टोपामिन कम कर सकता है? 100% कर सकता है। हमें पहले ये बात ज़हननशीन करनी होगी, ये दोनों केमिकल्स कामयाबी से मुतल्लिक हैं। हम जो कामयाब होते जाते हैं, हमारा सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा और ऑक्टोपामिन कम होता जाता है, जबकि हार और शिकस्त की शक्ल में ये साइकिल उलट हो जाता है। लिहाजा हमें जानबूझकर सोच समझकर अपनी कामयाबियां बढ़ाना और नाकामियां कम करना होंगी। मसलन आप छोटी छोटी कामयाबियों की फहरिस्त बनाएं। सुबह जल्दी उठना, तैयार होकर बाहर निकलना, किताबें पढ़ना, वॉक और एक्सरसाइज, वक्त की पाबंदी, ज़्यादा सुनना, कम बोलना, शुक्र बढ़ाना और शिकवा कम करना, नाराज़ गाहक को राज़ी करना, दूसरों की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लेना, सदका और खैरात बढ़ाना, दाएं जानिब चलना, दूसरों को रास्ता देना, ख़वातीन का एहतराम करना और लोगों से खुशदिली से मिलना। ये बज़ाहिर छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये कामयाबियां हैं। ये आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ाती हैं और ये लेवल बढ़ते बढ़ते आपको कामयाब लोगों की फहरिस्त में ले आता है और आप जल्द या बदेर टॉप लॉबस्टर बन जाते हैं और यूं आपके कद काठ, खूबसूरती, उम्र और दौलत में इजाफा हो जाता है। और आप अगर ये आदत नहीं अपनाते तो फिर आपका ऑक्टोपामिन लेवल बढ़ता चला जाएगा और इसके नतीजे में आपका कद्दोकामत, रंग, एतमाद, सेहत और ताल्लुकात हर चीज़ दाव पर लग जाएगी। लिहाजा मेरा मशवरा है, आप रोज़ाना कम से कम 10 बार छोटी छोटी कामयाबियाँ हासिल करते रहा करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।